कुछ सूरतें ऐसी भी होती हैं कि जिनमें अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करते हैं तो माँ की जान को खतरा भी हो सकता है और माँ के साथ-साथ बेबी की जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हम माँ के पेट के ऊपर कट लगाकर बेबी को डिलीवर कर लेते हैं और इस प्रोसीजर को सी सेक्शन कहते हैं। तो क्या आप जानती हैं कि सी सेक्शन किन सूरतों में ज़रूरी हो जाता है और सी सेक्शन कितने टाइम का प्रोसीजर है और सी सेक्शन के लिए पेशेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो अगर आप नहीं जानती तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी हेल्थ के रिलेटेड और आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन-फ़वक्तन मिलती रहें। मैं हूं डॉक्टर वजीहा और आप देख रहे हैं गायनी गाइड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सी सेक्शन कितनी देर का प्रोसीजर है? तो सी सेक्शन 30 टू 60 मिनट्स का प्रोसीजर है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पहले 10 मिनट के अंदर बेबी डिलीवर हो जाता है और उसके बाद का जो टाइम है वो बच्चेदानी को बंद करने में और पेट की जो लेयर्स हैं उसको क्लोज करने में लगता है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए और इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़े तो डॉक्टर्स और ज्यादा स्पीड से सी सेक्शन करते हैं ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो और माँ की जान को बचाया जा सके। और ऐसी सूरत में अक्सर देखा गया है कि 15 मिनट से 20 मिनट्स के अंदर भी प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाता है। सी सेक्शन की टाइप्स क्या होती हैं? सी सेक्शन की 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है इलेक्टिव सी सेक्शन और दूसरा होता है इमरजेंसी सी सेक्शन। इलेक्टिव सी सेक्शन वो सी सेक्शन होता है कि जिसमें हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमने सी सेक्शन करना है, कोई इंडिकेशन है उसकी तो उसके हिसाब से हम उसको पहले से ही प्लान कर लेते हैं और पेशेंट को प्रिपेयर किया होता है और ये कंट्रोल्ड प्रोसीजर होता है। जो इमरजेंसी सी सेक्शन होता है वो सी सेक्शन होता है कि जो जिसमें हमारा प्लान तो नॉर्मल डिलीवरी का था लेकिन अचानक से कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाती है कि हमें फौरन अपना प्लान चेंज करना पड़ता है और इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में अक्सर ऐसे होता है कि प्रिपरेशन भी इतनी नहीं होती और कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा हो सकती हैं। सी सेक्शन किन सूरतों में किया जाता है? सी सेक्शन सिर्फ इस सूरत में किया जाता है कि अगर माँ या बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी रिस्की हो रही हो तो तब हम सी सेक्शन का प्लान करते हैं। तो सी सेक्शन की इंडिकेशंस क्या होती हैं? सी सेक्शन की 3 तरह की इंडिकेशंस होती हैं। एक होती है फीटल इंडिकेशंस या बच्चे की वजह से जो सी सेक्शन का प्लान करना पड़े तो वो होती है फीटल इंडिकेशंस। दूसरी होती है मैटरनल इंडिकेशंस या माँ की वजह से जो हम सी सेक्शन का प्लान करते हैं और तीसरा होता है आंवल की वजह से या प्लेसेंटल इंडिकेशंस होती हैं। तो फीटल इंडिकेशंस में अगर अचानक से बेबी फीटल डिस्ट्रेस में जाना शुरू हो जाए मतलब हम सीटीजी पे उसकी हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं, उसका हार्ट रेट चेक कर रहे होते हैं, अगर हमें लगे कि वो डिस्ट्रेस में जा रहा है तो फिर हम सी सेक्शन का प्लान हमें इमरजेंसी में करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर बेबी की जो पोजीशन है पेट के अंदर वो मेल प्रेजेंटेशन हो उसकी मतलब या फिर वो उसका सर ऊपर हो जिसे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं या फिर वो ट्रांसवर्स पोजीशन में पड़ा हो तो तब हम सी सेक्शन का प्लान करते हैं। इसी तरह अगर कोर्ड प्रोलैप्स हो जाए मतलब जो बच्चे का नाड़ू होता है वो बाहर निकल आए मतलब बच्चे से पहले कोर्ड बाहर निकल आए या वो बच्चे की गर्दन के गिर्द इतने 2 या 3 चक्कर आ जाएं और वो टाइट हो जाए बच्चे की गर्दन के गिर्द और बच्चे की सांस की जो सप्लाई है मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कंप्रोमाइज होने लग जाए और उसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस के साइंस शो होने लग जाएं तो फिर हम सी सेक्शन का प्लान करते हैं। दूसरी इंडिकेशंस होती है मैटरनल इंडिकेशंस की जो माँ की वजह से हम सी सेक्शन का प्लान करते हैं। उसमें ये है कि अगर माँ के पहले से 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं तो तब हम फिर सी सेक्शन का प्लान करते हैं क्योंकि अगर हम 2 माँ के ऑपरेशन हो चुके हैं और फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हम उसकी ट्राई देते हैं तो उसमें बच्चेदानी के फटने का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी सूरत में ऐसा क्योंकि उसमें फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होके माँ की जान को भी खतरा हो सकता है तो हम फिर वो रिस्क नहीं लेते और फिर सी सेक्शन प्लान कर लेते हैं। इसी तरह अगर माँ का पेल्विस छोटा है और बच्चे का साइज बड़ा है तो उस सूरत में भी हम सी सेक्शन का प्लान करते हैं और इस सूरत को हम मेडिकली स्फेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं कि मतलब कि जो बेबी का सर है वो बड़ा है और माँ का जो पेल्विस है वो उसके हिसाब से छोटा है और उसमें फिर लेबर के दौरान बच्चे के स्टक होने का या बच्चे के फंस जाने का खदशा होता है और बच्चे की जान को बचाने के लिए फिर हम सी सेक्शन का प्लान करते हैं। इसी तरह अगर माँ को हाई ब्लड प्रेशर है या इक्लैम्शिया है मतलब कि या उसकी वजह से बीपी हाई होने की वजह से उसको झटके लगने शुरू हो गए हैं तो ऐसी सूरत में भी हम बीपी को कंट्रोल करके सी सेक्शन का प्लान कर लेते हैं। तीसरे टाइप की इंडिकेशंस होती हैं प्लेसेंटल इंडिकेशंस। तो अगर जो प्लेसेंटा है या आंवल है वो बच्चेदानी के मुंह को कवर कर ले
तो फिर अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं और माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में नॉर्मल डिलीवरी का चांस बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। इवन कि जो माँ को जो फिंगर से चेक करना होता है वो भी हम नीचे से चेक नहीं करते, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज़्यादा अचानक से सीवियर ब्लीडिंग होके माँ की जान को भी खतरा हो सकता है और फिर ऐसी सूरत में सी सेक्शन का प्लान किया जाता है। कुछ लेबर रिलेटेड इंडिकेशंस भी होती हैं, मतलब कि बच्चे किसी खास पॉइंट पर जाकर बच्चेदानी का रास्ता खुलना बंद हो जाता है और लेबर स्ट्रक हो जाती है, या बच्चा नीचे नहीं उतरता और लेबर वहां पे स्ट्रक हो जाती है, जिसे हम मेडिकली फेलियर टू प्रोग्रेस कहते हैं कि मतलब लेबर जो है वो फेलियर टू प्रोग्रेस है। तो ऐसी सूरत में फिर हमें सी सेक्शन करना पड़ता है। और अगर लेबर बहुत ज्यादा लंबी हो जाए और मदर एग्जॉस्ट हो जाए तो तब भी हमें सी सेक्शन करना पड़ सकता है। याद रखें कि सी सेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है कि जो लाइफ सेविंग है, क्योंकि अगर कोई किसी भी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में हमें सी सेक्शन के जरिए हम माँ और बच्चे की जान को बचा सकते हैं। ये कोई चांस नहीं है, ये कोई शौकिया नहीं किया जाता है, इसकी बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं और फिर हम ये फैसला करते हैं कि हमें सी सेक्शन करना चाहिए माँ और बच्चे की जान को बचाने के लिए या नहीं। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं तो फिर प्रोसीजर की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो उनको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उससे इन्फॉर्म्ड कंसल्ट लेते हैं, मतलब उसको प्रोसीजर के बारे में बताते हैं, उसको उसके फ़ायदों के बारे में बताते हैं, उसके अगर कोई रिस्क हैं वो बताते हैं और फिर उससे इन्फॉर्म्ड कंसल्ट लेते हैं। उसके बाद हम उसकी वाइटल्स चेक करते हैं, उसमें उसका बीपी, पल्स, उसका टेम्परेचर हर चीज़ चेक करते हैं और बेबी की भी हार्ट बीट को मॉनिटर किया जाता है। और उसके बाद हम उसको आईवी लाइन पास करते हैं और फ्लूइड्स देते हैं ताकि जो मदर है उसको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। इसमें एक फास्टिंग का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सी सेक्शन में हमने बेहोशी देनी होती है और बेहोशी के दौरान कोई भी फूड पार्टिकल सांस की नाली में ना चला जाए, इसके लिए हम उसको कहते हैं कि वो कुछ भी खाए पिए ना, कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए उसको कुछ भी खाया पिया नहीं होना चाहिए, जिसे हम एनपीओ कहते हैं या नथिंग पर ओरल कहते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि लंग्स में ना कोई चीज़ चली जाए या सांस की नाली में ना चली जाए बेहोशी के दौरान। तो इसके अलावा जो है पेशेंट को एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं ताकि इन्फेक्शन का रिस्क कम से कम हो। इसके अलावा उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि वोमिटिंग ना हो ऑपरेशन के दौरान, और क्योंकि जब वोमिटिंग होती है तो फिर वो फूड पार्टिकल्स की एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, मतलब कि वो सांस की नाली में जाने के उसके चांसेस होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम फिर ये सारी तैयारी करते हैं और इसके अलावा हम उसको पेशेंट को पेशाब की नाली पास कर देते हैं, जिसे हम फोलिस कैथेटर भी बोलते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि जो मसाना है वो खाली रहे और सर्जरी के दौरान कोई भी उसको इंजरी ना हो। इसके अलावा जो एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में भी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, फ्लूइड्स पहले से दिए जाते हैं, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया में बीपी लो होने का अंदेशा होता है, इसलिए पहले से अच्छे खासे फ्लूइड्स दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया उसका सेफ ना हो तो उसके लिए हम जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं और इस बेहोशी के दौरान लगातार पेशेंट की बीपी, पल्स, उसकी सारे वाइटल्स जो हैं वो लगातार चेक किए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस की जो हर पेशेंट को पता होनी चाहिए जिसकी डिलीवरी करीब है या जिसका सी सेक्शन का प्लान है। तो सबसे पहले तो फास्टिंग का रूल बिल्कुल भी ब्रेक ना करें। जो आपको 6 से 8 घंटे की फास्टिंग है वो आपके लिए ज़रूरी है कि मतलब अगर आपके फूड पार्टिकल्स की आपको एस्पिरेशन हो जाती है तो उसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो बताते नहीं है कि हमने कुछ खाया है, तो जो ऑपरेशन के दौरान फिर उनको वोमिटिंग होती है या फूड पार्टिकल्स के एस्पिरेशन से उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो दूसरा ये कि अगर आपको किसी भी मेडिसिन से कोई एलर्जी है तो उसका भी अपनी डॉक्टर को लाज़मी बताएँ, ताकि उस मेडिसिन से अवॉइड किया जा सके। और तीसरा ये कि अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो उसको भी ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उतार दें। और अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या आपको फीवर है तो उसका भी अपनी डॉक्टर को लाज़मी बताएँ। स्ट्रेस फ्री रहें और मेंटली प्रिपेयर रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं होती हैं और ऑपरेशन थिएटर में जाकर उनकी फिर जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि सी सेक्शन 30 टू 60 मिनट्स का प्रोसीजर है कि जिसमें पहले 10 मिनट में बेबी डिलीवर हो जाता है और सी सेक्शन की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सी सेक्शन के लिए जो भी स्टेप लिया जाता है वो माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए लिया जाता है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल हुई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और ऐसी खवातीन के साथ लाजमी शेयर करें जो जिनको आप जानते हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी करीब है या जिनका सी सेक्शन का प्लान है।
और अगर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड, आपकी हेल्थ के रिलेटेड और आपके बच्चे की सेहत के बारे में। तो मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।